ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होती है। ठीक है। 20 यदि 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर को प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है, अर्थात श्वसन में समस्या उत्पन्न करती है। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? शुष्क रसायन। कपास लकड़ी कागज आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय शुष्क रसायन उपयुक्त होता है। ये देखिए फैन टाइप में बना हुआ फिगर में उपयुक्त चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? रेडियो एक्टिव हैजार्ड, विकिरण खतरा। उपयुक्त चित्र में रेडियो एक्टिव खतरे को प्रदर्शित करता है। यह एक चेतावनी संकेत है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं तथा इसको पीली पृष्ठभूमि पर गोल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ठंडे गीले कपड़े पहनना चाहिए। उष्मा संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को ठंडे गीले कपड़े पहनने से उस व्यक्ति को सुरक्षा रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। यहाँ उपेक्षा करना ये वाला नहीं होगा, बाकी सही होगा। कौन कौन होगा? निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को एनर्जाइज करना, बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना, एनर्जाइज्ड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। उपरोक्त सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग की उपेक्षा करना विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। विद्युतीय दुर्घटना को रोकने वाली सुरक्षित प्रक्रिया इस प्रकार है: ऊर्जित लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना, बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना, निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युतीय उपकरणों को एनर्जाइज करना। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? 10 से 40 मिली एम्पियर तक। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग 10 से 40 मिली एम्पियर होती है। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त आवरण इनक्लोजर को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में न आए? गार्डिंग। विद्युत यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में न आए। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग 500 से 3000 ओम की सीमा में होता है। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग 500 से 3000 ओम की सीमा में होता है। चित्र में प्रदर्शित क्या चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है? बिजली के घेरे फेंस से दूर रहें। बिजली के घेरे से दूर रहें। चित्र में दर्शाया गया है चेतावनी संकेत बिजली के घेरे से दूर रहें इंगित करता है।
वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। इन चिन्हों से चेतावनी दी जाती है कि चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं और इन्हें पीले पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? पीले रंग की। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? पीले रंग की। चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पीले रंग की होती है। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ प्रमुख चेतावनी निम्न है। देखिए, पहला है रिस्क ऑफ फायर है, दूसरा रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है, तीसरा है टॉक्सिक हैजार्ड है, चौथा है कोरोसिव सब्सटेंस है, पांचवा है आपका रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है, और छठवां आपका है लेजर बीम है, रिस्क ऑफ कोरोजन, सातवां है ओवरहेड हैजार्ड है फिक्स, ये है। और ये देखिए लास्ट वाले में पहला क्या है? जनरल नॉलेज रिस्क ऑफ डेंजर हो गया, ओवरहेड लोड हो गया, ये ब्रिज रूट हो गया, और ये फॉर्क लिफ्ट ट्रक हो गया। आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बिलो, नीचे दिए गए संकेत को पहचाने। देखिए, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक हैजार्ड, बिजली के खतरे को न छुएं। दिए गए चित्र में बिजली के खतरे को न छुएं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानकों के संबंध में सही है? 5ES 5ES सुरक्षा प्रोग्रामों के संबंध में सही है, जिसके 5 भाग होते हैं: शिक्षा, एजुकेशन, प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट, अभियांत्रिक, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, एनफोर्समेंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई क्या करेंगे? चेक द पर्सन ब्रीथ, व्यक्ति की सांस जांच करेंगे, सबसे पहले यही काम करें। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई व्यक्ति की सांस जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी दुर्घटना के अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? कास्ट ऑफ द अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ द इंजर्ड, घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत घायलों के अनुत्पादक समय की लागत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5PS प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें देख लीजिए, स्वैप नहीं है, बाकी सब है। साइन भी है, शॉर्ट भी है, सस्टेन भी है। देखिए, स्वैप शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। 5PS प्रणाली के निम्न भाग हैं, देखिए कौन कौन से हैं। सीरी सॉर्ट हो गया, सिस्टन सेट इन ऑर्डर हो गया, सीसो साइन हो गया, सिस्केसु स्टैंडर्डाइज हो गया, सिस्ट सुके सस्टेन हो गया। 5PS एक जापानी शब्दों का संग्रह। तो याद रखिएगा, पहला शॉर्ट है, दूसरा सेट इन ऑर्डर है, तीसरा साइन है, चौथा स्टैंडर्डाइज है, और पांचवा सस्टेन है। निम्न में कौन सा आग का कारण नहीं है? 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन आग का कारण नहीं है। गलत फ्यूज रेटिंग होगा, ढीले कनेक्शन भी होगा, लाइन और न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन होगा। 3 फेज मोटर में किसी 2 फेज के कनेक्शन को रिवर्स करने पर मोटर घूमने की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे आग लगने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त करते हैं। देखिए, वर्ग बी प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर अग्निशामक प्रयुक्त करते हैं। देखिए, वर्ग बी प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वर्ग बी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रवों और ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली अग्नि आती है। इस प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र या CO2 वाले यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए का इस्तेमाल करना चाहिए? काला चश्मा आवरण। काला चश्मा आवरण। आर्क वेल्डिंग करते समय कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं जो अत्यधिक हानिकारक होती हैं, इसकी सुरक्षा के लिए काला चश्मा आवरण आंखों में लगाया जाता है।
प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या दर्शाते हैं? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। प्राथमिक चिकित्सा में ABC एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन दर्शाते हैं। हेलोन अग्निशामक, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में इनमें से कौन सी सामग्री भरी होती है? तो ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन भरा रहता है, BFC, ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन भरा रहता है। हेलोन अग्निशामक में ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, BFC पदार्थ भरी जाती है। इस प्रकार के यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। विशेष तौर पर इस अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरण पर किया जाता है। 5S अवधारणा, 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्था।